वेतन आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, बहुत से आयोग आपने सुने हैं। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई पहल की है योग आयोग बनाने की। उसके लिए जोरदार अभिनंदन सबकी ओर से। और योग के क्षेत्र में और आगे नए नए विश्व कीर्तिमान यहां छत्तीसगढ़ में बनते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए बहुत बड़ा संकल्प यहां से व्यक्त किया है। और आदरणीय सरोज पांडे जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी जो बोल रहे थे कि बहुत रात तक ये 1-1, 2-2 बजे तक तो जागते थे रात तक। आज वो इन 3 दिनों से सुबह 3 बजे उठ करके यहाँ पर आ रहे हैं। उसके लिए भी उन्होंने कहा कि एक नया परिवर्तन उन्होंने देखा। आदरणीय भाई मनीष जी जो इनके बहुत ही तेजस्वी हैं, सुपुत्र है। और कल मैंने देखा यहाँ क्रिकेट का भी बहुत बड़ा एक भव्य आयोजन रखा। वो बहुत ही ऊर्जावान युवा है। वो भी दिव्यांग हमारे एक भाई हैं। आप देखेंगे, आप लोगों ने तो हाथ पांव होते हुए योग किया है। ये बेटा पांव के साथ अनुलोम विलोम करता है और पांव के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय दिव्यांग को विशेष आदर और सम्मान देने की बात करते हैं। आज इस मंच पर हम इस दिव्यांग को आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि में अभिनंदन करते हैं। एमए फाइन आर्ट्स हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि एक बार आप भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आशीर्वाद दे देंगे। अच्छा, ये सुन भी नहीं सकता, ये सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। और ये इनकी माँ जो है, इन्होंने इसको अडॉप्ट किया है। ये प्रयास में बहन सीनियर टीचर है। इसके पास इसके पिताजी छोड़ गए और इसने उसको अडॉप्ट कर लिया और अपना बेटा नहीं किया, अपना बच्चा नहीं किया, इस दिव्यांग को पाला। और देखिए गुरु क्या कर सकते हैं। माँ पहली गुरु है। जो बच्चा बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, जिसके हाथ नहीं है, वो जो एक कलाकृति आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है स्वामी जी महाराज को अपने पांव से बनाकर, आप पैर के अंगूठे और अंगुली से कर रहा है। जोरदार अभिनंदन है। क्या नाम है बेटे का? गोकर्ण। और ये आर्ट बनाता है? एमएससी किया है। ओ एमएससी, एमए किया है। एमए फाइन आर्ट्स, एमएससी, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स किया है। और इसने अपने पैर से ये चित्र बनाए हैं, सारे सूर्य नमस्कार के और अष्ट चक्रों के। एक बार जोरदार अभिनंदन भाई इसका। क्या बात। और भी बहुत अच्छे चित्र बनाता है। ओ ये और बढ़िया बढ़िया चित्र बना रखे। चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बेटे को सम्मानित करेंगे, तो एक बार खड़े हो जाएंगे मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, देखिए पुरुषार्थ की क्या कीमत होती है। इस दिव्यांग ने दिव्यांग योग कर रहे हैं और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री से भी निवेदन कि उसे अपना आशीर्वाद दें। और ये अनुलोम विलोम की कृपा है। वो बेटा कहता है कि मैं आज जो भी हूं, अनुलोम विलोम करने से वह क्षमता उसे प्राप्त हुई है। उनके माता पिता भी आशीर्वाद लेंगे। भाई मनीष जी आ जाएं और आज वह वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा और सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष बिश्नोई। आई एम एशिया हेड इन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और हमारे इंडिया के नेशनल हेड जो आलोक कुमार सर हैं, उनके साथ में इस प्रोग्राम को हम पूरा ऑब्जर्वेशन में ले रहे थे। ये जो एक सबसे पहले मैं विश्व रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट देना चाहूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी कहीं जाना होगा। और आज का सबसे बड़ा गोल्डन वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में सूर्य नमस्कार जो 1 लाख से अधिक लोगों द्वारा पूरे दुनिया के अंदर में एक स्थान पर यह किया गया, उसका प्रमाण पत्र गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा यहां प्रदान किया जा रहा महाराज श्री को, आचार्य श्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। इसके साथ साथ इस प्रांगण में सूर्य नमस्कार के साथ साथ कपाल भाती प्राणायाम का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, जो 1 लाख से अधिक लोगों द्वारा एक साथ बैठ करके ये कपाल भाती किया गया, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट।
गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आचार्य श्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अर्पित करते हुए तीसरे क्रम में अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसका भी आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इस संस्था द्वारा। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात कि इन्होंने कनाडा और यूएसए के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है आपके छत्तीसगढ़ की इस धरा पर। रोहतास जी, जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें कि आपकी इस धरती पर इस बालक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और रोहतास के साथ साथ मैं जयदीप जी को भी चाहूंगा आप सभी लोग एक बार करता ध्वनि से उसका उत्साह बढ़ाएं। पिछले काफी लंबे समय से रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद में भी वो अपनी स्थिति में बने हुए हैं और शायद वो अपना जो उनका निश्चय है 150 मिनट का, उसको भी शायद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का मोटिवेशन उनको रहे। जयपाल जी का ये जो प्रयास है ये बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड ग्रुप में आने वाला है। आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्म सेवा अवसर पर इस विश्व रिकॉर्ड को जयपाल जी ने जो रिकॉर्ड बना रहे हैं अपना, उसको यो स्वामी विवेकानंद को समर्पित कर रहे हैं। इसी तरह से जो रोहतास ने बनाया है, उन्होंने भी आज अपना इस विश्व रिकॉर्ड को स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित किया है। मैं यही कहना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद का इस जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने युवा अवस्था में ही पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का नाम रोशन किया। और मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगा, स्वामी रामदेव जी अपनी युवा अवस्था से ही उसी मुहिम में लगे हुए हैं जो स्वामी विवेकानंद जी ने मुहिम उस वक्त की थी, भारतीय संस्कृति का नाम पूरे विश्व परिदृश्य में लाने का। और मैं ये पूरे गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि स्वामी रामदेव जी उसी तरह से जिस तरीके स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, आज योग के माध्यम से पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही साथ में अभी जब पतंजलि योग पीठ का स्थापना दिवस था तो उस कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर मिला, तब मुझे पता चला कि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी जो आज भी युवा हैं, उन्होंने मात्र 22 वर्ष की आयु में ही स्वामी जी के साथ में इस पतंजलि योग पीठ की स्थापना की थी। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज देखिए, आज स्वामी जी एवं बालकृष्ण जी आचार्य जी के इस जो 1 और 11 का जो एक कॉम्बिनेशन में बोलता हूं, उसका ही परिणाम है कि आज इस मंच पर जहां 5 विश्व रिकॉर्ड बनने थे, वहां 6 नहीं 7 विश्व रिकॉर्ड बन गए हैं। एक जो पुशअप का रिकॉर्ड था वो अभी अचानक से बना, मात्र 1200 लोगों का रिकॉर्ड स्वामी जी के उपस्थिति में, और एक इशारे में 1 लाख लोगों ने ब्रेक कर दिया। मैं इतना ही कहूंगा, विश्व रिकॉर्ड बनाना बहुत मुश्किल होता है। जब जयदीप जी ने मुझे बताया ऐसा होने वाला है, तो मैंने बोला सर आप जब भी जा रहे हो उस स्थान पे मुझे बताएं, मैं आऊंगा, पहले विजिट करूंगा। 1 महीने पहले जयदीप जी एवं उनकी पूरी टीम, मनोज जी, जयंत जी, चार्ली जी, हम सब लोगों ने बैठ के पूरा इंस्पेक्शन किया, सब चीज फाइनलाइज की। उसके बाद आज इतना बड़ा ये प्रोग्राम हो पाया है। माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने जो सहयोग किया होगा इस पूरे प्रोग्राम के लिए, और छत्तीसगढ़ की इस पावन धरती पर ये बड़े बड़े विश्व कीर्तिमान बने, इस सभी के लिए मैं ऑफिशियली गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। और अब हम समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी 5 जनवरी को पतंजलि योगपीठ परिवार के 22 वर्ष पूर्ण हुए थे, और जैसा भाई मनीष जी ने कहा, श्रद्धेय आचार्य श्री की उस समय 22 वर्ष की उम्र थी जब हमने पहला ट्रस्ट बनाया था, और इन 22 वर्षों में 5 तारीख तक ही 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड पतंजलि की ओर से बन चुके थे। ऐसे श्रद्धेय आचार्य श्री जिनका अखंड प्रचंड पुरुषार्थ है और भगवान के वरदान के रूप में हमें मिले हैं, एक बार पुनः उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर कुछ फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में भी, क्योंकि ऋषि और कृषि का देश है हमारा भारत, उसमें भी छत्तीसगढ़ में एक
कुछ बड़ा करने का संकल्प है, उसको भी मूर्त रूप श्रद्धेय आचार्य ने देने के लिए पहले से ही अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अब हम सब खड़े होकर के वंदे मातरम के गीत के साथ प्रस्थान करेंगे। अभी जो हमारा भाई शीर्षासन कर रहा है, एक बार हमारे संजय जी उसको यहां से दिखा देंगे। इसका 2 घंटा और 20 मिनट के आसपास का समय करीब हो चुका है। कितना हुआ भाई? 2 घंटा 10 मिनट हुआ है, तो अभी 10 मिनट उसका बाकी है। जब तक कार्यक्रम पूरा होगा तो ये जयपाल का भी 2 घंटा 20 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। एक बार जोरदार अभिनंदन है जयपाल को। बड़ा मुश्किल होता है एक आसन में ऐसे लगातार 150 मिनट तक स्थिर बने रहना। और आज जैसे श्रद्धाचार्य ने कहा, आपको योग को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेके जाना है और भारत को हर क्षेत्र में स्वावलंबी आत्मनिर्भर विश्व विजयी बनाना है। खेल के क्षेत्र में भारत विश्व विजयी बने, शिक्षा और चिकित्सा, हेल्थ एजुकेशन के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, योग अध्यात्म के फील्ड में, हर क्षेत्र में भारत विश्व विजयी बने। ये संकल्प आप लेकर के जाएंगे। और जैसे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा कि हमें स्वदेशी का व्रत लेना है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, अपनी बात पूरी करता हूं, फिर हमारे अनूप बंसल जी, जिन्होंने जो है यहां से करीब 50,000 से ज्यादा योग की जो पुस्तकें हैं, युवाओं की प्रेरणा के जो हमारे आदर्श हैं, उनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित की और 50,000 से अधिक संख्या में वितरित की। तो इसके लिए भाई अनूप बंसल जी का भी एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बहुत ऊर्जावान यहाँ के प्रभारी हैं और ये पुस्तक सब बच्चों को दी भी गई और इसकी परीक्षा भी ली गई। उनको पुरस्कृत करेंगे अभी मुख्यमंत्री जी। मैं एक बात ये कह रहा था कि मैं एक प्रश्न पूछता हूं आप सबसे, देश का पैसा बच्चों देश में रहना चाहिए कि देश के बाहर जाना चाहिए? तो जब हम विदेशी कंपनियों की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, कोलगेट का, पेप्सोडेंट का, क्लोजअप का, लक्स, लाइफबॉय, फेयर एंड लवली का, हॉर्लिक्स, बोर्नविटा, कॉम्प्लान का, जितने भी विदेशी प्रोडक्ट हैं, कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा का, तो देश का पैसा कहां जाता है बच्चों? बाहर, देश के बाहर, विदेश में जाता है। आप स्वदेशी को अपनाएंगे और उसमें भी हमने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के लो प्राइस पर प्रोडक्ट उपलब्ध कराए पूरे साइंटिफिक वे में। और जो भी प्रॉफिट है, हम आपके सामने बैठे हैं 2 फकीर। मैं पतंजलि का अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूं और श्रद्धेय आचार्य वाक्षण जी पतंजलि के अनपेड सीईओ, एमडी और शेयर होल्डर है। 1 रुपए श्रद्धेय आचार्य जी नहीं लेते, मैं नहीं लेता। सारा पैसा पतंजलि का देश की सेवा के लिए है। यह है पतंजलि का स्वदेशी अभियान। तो इसलिए स्वदेशी का योग का व्रत लेकर के जाएंगे। अभी कुछ बच्चों ने, जिन्होंने ये युवाओं का आदर्श जो हमारे सामने आदर्शों का टोटा नहीं है, उन युवाओं को पुरस्कृत करने के लिए भाई अनूप जी यहां से आह्वान कर रहे हैं।